राम राम जी सब नए। और आज मैं सुनाना चाहती हूँ भागवत के बारे में, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में हमने अपने बच्चों का वो सुधारना भविष्य बहुत जरूरी है। तो आज मैं तुम्हें गीता के बारे में बताऊंगी। ये मेरी भागवत गीता है। तो मैं ये कह रही हूँ, ये आप हर माँ को ध्यान देना है। माँ करती है ऐसे काम, अपने बच्चों को अच्छे रास्ते दिखाना। तो आपने क्या करना है बहन, ये 10-20 रुपए की इससे छोटी भी आती है तो भागवत लेना है। ये वाली ये ले, देख लो अच्छे से। इस तरफ से ऐसी है, पेज इसमें ऐसे हैं। तो ये आपने ला के देनी है और बच्चों को बोलना है कि इस भागवत को हमेशा अपने पास में रखें, बैग में डाल दिया करो। जब भी उनका कोई खाली पीरियड हो या घर में सोते टाइम उठते टाइम, जो भी उनके पास टाइम हो उस टाइम पे इसमें जरूर पढ़े। ये नहीं है कि इसको मैं आप सबको भी कह रही हूँ कि आपने पूरा ये पेज पढ़ना है ना। अगर आपके पास ये एक ही पेज पढ़ने का टाइम है तो प्लीज एक ही पेज को पढ़िए, लेकिन पूरे ध्यान से उत्साह के साथ पढ़िए। इसको पढ़ना आपने बहुत 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 जरूरी है। तो ये इसके 18 अध्याय होते हैं। तो ये नहीं है तो अपना रोज एक अध्याय पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप दो भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक श्लोक ही पढ़ सकते हो, बहुत काफ़ी है। देखो, जो भी गीता के पाठ करते हैं उस घर में कभी भी पितृदोष नहीं रहता। और ये बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चों का ध्यान इधर उधर नहीं भटकता। बिल्कुल आराम से सो जाइए, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है फिर बच्चों की करने की, अगर ये गीता आपके पास है तो इसलिए हर माँ ये गीता मंगवाए, अपने बच्चों को दो कि इसे पढ़ें। इसको 30 के 30 दिन पढ़ सकते हैं, ये आप समझ लियो। क्यों, इसका कोई नियम नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते। 30 के 30 दिन मैं पढ़ती हूँ, मैं कह रही हूँ ये, और किसी का मेरे को कोई पता नहीं। क्योंकि मेरे को साक्षात श्री कृष्ण भगवान ने आकर के बताया था कि कैसे पढ़नी है। मैं भी इसी तरह रहती थी कि कितनी पढ़ूँ कितनी पढ़ूँ। शुरू में मैं पूरा एक एक अध्याय पढ़ देती थी, और जब मेरे को टाइम मिलता तो रात दिन, जब मन यूँ देख ले एक सप्ताह में पूरे 18 अध्याय पढ़ दिए थे। मैं रात दिन लगी रहती थी। जब भी मेरे को एक भूख लगती है ना, उसी तरह जब भी मेरा मन करता तो मैं गीता को उठा के पढ़ने लग जाती थी। तो आज तक मैं अपने भगवान के भरोसे पे हूँ। बिल्कुल अच्छा वो नेचर है मेरा। मैं कभी किसी की बुराई की तरफ तो मैं देखती नहीं हूँ। तो ये क्या है, ये आज मैं बता रही हूँ तुम्हें। राज ये है गीता ज्ञान। तो आप इसको पढ़ाइए, बच्चों को भी पढ़ाइए, आप भी पढ़िए। अगर बच्चे छोटे हैं और वह पढ़ना नहीं जानते हैं तो एक माँ पढ़ाएं। किसी भी टाइम 5 मिनट का समय निकाल के अपने बच्चों को एक श्लोक जरूर याद करवाएं। और एक श्लोक मैं आपको सुनाऊंगी तो आप उसको जरूर याद करना। अगर गीता ये नहीं ला सकते तो उस श्लोक को पक्का याद करना है आपने। और चलते फिरते काम करते किसी टाइम भी उस श्लोक को पढ़ लें तो उससे भी ये पूरी हुआ मानी जाती है। क्योंकि इसमें भगवान का अंश होता है, श्री कृष्ण भगवान का। जो भी श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं तो प्लीज इस गीता को जरूर पढ़ें। ये गीता बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, अभी भी और आगे भी। इससे आदमी अलग ही चमकता है, उसके चेहरे पे एक चमक होती है। तो राज क्या है, भागवत, और कुछ नहीं। तो प्लीज आप सारे घर में भागवत मंगाइए और इसको जरूर पढ़वाइए बच्चों को। देखो, एक बार है ना, एक बैल था, कीचड़ में पड़ गया और उसको उठा ही नहीं जा। पूरी कोशिश कर ली सब ने निकालने की, तो किसी ने ऐसे ही उठवा उठ के उसको सूखे में रख दिया। तो उसके ना तो प्राण निकल रहे थे और ना वो जी रहा था, तड़प रहा था। उसे बहुत दिन हो गए थे। सभी गांव वाले आते जाते देखते, भाई बैल का क्या हो गया। तो सब ने उस बैल की दिशा देख के सब ने आप अपने पुण्य दिए, आप अपने जो देवी देवते हैं सब न मनाए कि इसकी मृत्यु, मतलब इसको अच्छे से मुक्ति मिल जाए बैल को। तो उसने किसी ने भी
नहीं हुई उसकी, क्योंकि पता ही नहीं क्या था। तो गीता कोई पढ़ा ही नहीं था पहले जमाने में, तो कोई भी नहीं पढ़ा था, बस पंडित ही पढ़ते थे। तो एक वहाँ जा रही थी, वहां से वैश्या, वह अपना काम के लिए जा रही थी, तो वह वहां पर रुक गई। देखो भगवान की उसमें सब बराबर है, यो कभी किसी से वो नहीं करता। तो वह रुक गई वहां, तो वह कहने लगी आदमियों से कि ये क्या हो रहा है, कि देखो ना यो बैल है, इसका मतलब ना तो मुक्ति होती ना यो ठीक होता, तड़प रहा है। और हम सब ना अपना पुण्य दे दिया सब ने, लेकिन इसकी मुक्ति नहीं हो रही। तो वह बोली अच्छा ऐसी बात है, पुण्य देने से क्या होता है, कि देखो जी पुण्य देने से इसको लग जाएगा वो पुण्य, जब कोई अगर अच्छे उससे देवा तो बोला ठीक है। तो उसने अपने मन ही मन में किया कि मैंने भी कभी कोई अच्छा वैसे बोल दिया कि अच्छा काम करा हो तो इसको लगे, तो उसको बैल की मुक्ति होगी, बैल की मुक्ति होगी। तो वैसे की तरफ सब देखने लगे, करे ऐसा इसने कौन सा वो किया, मतलब लिया तो भाई कोई अच्छा काम करती नहीं है, तो इसने ऐसे कौन सा अच्छा काम कर दिया भाई जो इसकी सुन ली भगवान ने। उस दिन क्या हम कमा जब तक हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो उसे कहने लगे आप क्या करते हो, बोला कोई ऐसा क्या धर्म करते हो जी, मैंने आज तक कोई धर्म नहीं किया, मैं तो मतलब भाई अच्छे काम करती भी नहीं हूँ, तो बस मैं तो यही काम करती हूँ अपना जो काम होता है उनका। तो बोली कि ठीक है कुछ तो कराया है आपने, ये ऐसा पुण्य का काम है, कि जी मैंने कुछ नहीं करा है, मेरी जान में तो कोई पुण्य का काम नहीं करा है, लेकिन मेरे घर में एक तोता था। और तो तोता कहाँ से आया था, तोता बोला उनकी है ना चोर से मतलब दोस्त थे उसके, चोर किसके वैश्या के चोर थे दोस्त थे। तो वह कहने लगे कि एक चोरी करने के लिए घर में घुसे तो उन्हें कुछ नहीं पाया घर में, वो तोता था पिंजरे में, तो पिंजरे ने ठा लाई, तोते ने ठा लाई, थी वो तोते का कि एक शर्मा मारे थे वह। तो उन्होंने क्या करा वैसे को दे दिया, अगले हम क्या करेंगे इसको तू पाड़ दे, तो वह पाड़ देती। तो वह जिस घर में तो तोता आया था उस घर में गीता ज्ञान नहीं था कोई, गीता का मतलब पढ़ा करता है। इसमें कोई ये नहीं है कि पंडित पढ़ेंगे कि जाट पढ़ेंगे कि ब्राह्मण पढ़ेंगे, जिसने भी जिसको भी जो पढ़ना है वो इसे जरूर पढ़े। मैं बस आप तक ये बात फैलाना चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इस वीडियो को और देखना है, और इसमें गीता का ज्ञान है और कोई बात नहीं है। तो बोला के करा करती, बोला वो तोता था आया था मेरे घर में, तो पता नहीं सुबह सुबह के करे है, मतलब कुछ बोल रहा करो वो थोड़ी बार चुप रह क्या ना, मतलब एक ही जगह पर होगा और कुछ बोलता रहता है, तो मैं उसको बैठी बैठी सुनती रहती हूँ, मेरे कुछ समझ में भी नहीं आता ये क्या बोल रहा है, और मैं उसी को सुनती रहती हूँ। बस वो पुण्य का काम किया मैंने, और तो मैंने कोई भी पुण्य का काम नहीं किया। तो जो भाई वहाँ पंडित आ रहे थे तो वह कहने लगे हाँ वो है ना जो तोता है इसके घर में, वो गीता का ज्ञान एक श्लोक याद कर रहा है, और रोज उस श्लोक ने वो पढ़ा कर, और इस वजह से ना वो सुने रखा वो सुना है, इसका वो पुण्य लगा है। तक आकाशवाणी भी थी, पंडित ने नहीं बता था, आकाशवाणी भी थी। तो सब मतलब भाई देखते रह गए कि गीता के ज्ञान में इतनी चमक है जो एक ही पैरे से उसको समझ में भी ना आए, किसी को समझ में आए या ना आए, ध्यान लगे या ना लगे, आपने पूरी प्रैक्टिस करनी है। एक पेज डेली गीता का पढ़ना है, एक पेज तो मैं आप यूँ कह रही हूँ जिसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं उसके लिए, अगर किसी के पास टाइम है तो बिल्कुल इसको पढ़ो जितना भी आप पढ़ सको। बस ये पढ़ लिया तो तुम्हें कहीं घूमने की कहीं जाने की मतलब कभी कोई संकट दुख बिल्कुल पास में नहीं आता। एक भी नवी से लगातार पढ़ोगे तो मेरे को आप ही बताओगे, मेरे कमेंट में जरूर बताना है। इसका एक श्लोक ही बड़ा चमत्कारी होता है। जिस दिन से आप पढ़ना शुरू कर दो और आपको आराम लगना लग जाए, घर में पूरी शांति फैला देगा, तुम्हारा घर से बाहर जाने का मन भी नहीं करेगा। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो एकदम से बंद हो जाएंगे, सब में आपस में प्यार हो जाएगा, मतलब प्यार से रहेंगे सभी, बच्चे भी बड़े भी सभी। तो गीता का ज्ञान एक ऐसा होता है, कोई भी बच्चा बुरी तरफ ही तो देखेगा ही नहीं, उसको करने के तो बुरे काम बात ही दूर है। तो कोई नशा मुक्ति कुछ भी कोई भी बुरा काम नहीं करेगा। तो प्लीज गीता के इस पाठ का जरूर वो करें और इसको अपने घर में ले आए। 10 रुपए की भी आती है, पूजा वाली दुकान पर मिलेगी। तो
आप बच्चों के बैग में डाल दे बेटा, जब भी आपको टाइम मिले, इतनी सी छोटी होती है जब इसे जरूर पढ़ें। और आप भी पढ़ा करो, बच्चे नहीं पढ़ पाए तो आप उनके सामने सुना करो। तब मैंने वो दान वो लग गया है मेरा पुण्य, तो उसकी मुक्ति होगी थी। तो देखो गीता के ज्ञान में कितना रहस्य है। फिर एक है ना, या दूसरी बात है, एक वो था ऋषि था, तो पहले ऋषि ये पढ़ा करते गीता न आमना कौन देव था गीता, तो गीता पढ़ा करता, तो अपने पढ़ के ना और आया था, जैसे ही घूमने चले जहाँ पार्का में, जब वह अपने भगवान का नाम लेने के लिए जाते थे, नहा धो के ना, तुलसी थी और वही गीता पढ़ा करता। तो उस मतलब उस नगरी में है ना, एक हाथी पागल हो रहा था राजा का, और वो जो भी आवा था उसी ने मार दी था, उसी ने काट ले था, मार दी था जानता है। तो सब ने, राजा ने चारों तरफ से अपनी नगरी के पहरे छुड़वा दिए कि कोई हमारी नगरी में बाहर से ना आए, कदे किसी को मार दे भाई ये। तो उसको रोकने लगे कि आप नहीं जा सकते महात्मा जी, आप नहीं, मैं जाऊंगा कि ना जी, अब वहाँ पे है ना एक हाथी पागल हो रहा है, आप न वहाँ नहीं जाना। कि कोई बात नहीं, जब मेरे हाथी के उससे कुछ वो लिखा है तो उसके हाथ से मुक्ति हो जाएगी, मैं जाऊंगा जरूर। तो माना नहीं, हाथी चला गया, वो जो पंडित था चला गया। तो उस हाथी ने देखा, सब देख रहे, आकाए आज ते बस इसको मारेगा, बूढ़े हैं बेचारे से उठा भी नहीं जाएगा, और इसे तो जान से ही मारेगा। सब उसकी तरफ रो करे और देख रहे। तो और क्या नहीं, वो तो चलता रहा, क्योंकि उनको वे निर्भय हो जाते हैं, उनको किसी चीज का भय नहीं रहता। और ये बाप मैं क्या बताऊं, ये बाप जब गीता पढ़ोगे ना तो तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा इससे। तो वो न क्या करा कि चले गया, वो चला गया, तो हाथी ने उसे दंड प्रणाम किया ऐसे वो करके न सूंड से, तो पैर मोड़ के और उसको ऐसे प्रणाम किया सूंड ने, हाथी सूंड उठा के हाथी ने। तो सब देखने लगे भाई ये क्या। तो वो बोले नहीं बाबा आगे मत जाना, आगे मत जाना, ये आपको मारेगा, ऐसे ही कर रहा है। तो कह रहे नहीं मैंने इसके पास जाना है। तो जैसे ही उसने हाथ लगाया उसके ऊपर सूंड से, सारे को उसने हाथ फेरा दिया हाथी पे, हाथी की वहीं पर मुक्ति होगी, वो जो पागल हो रहा था। तो आकाशवाणी हुई कि ये क्या होया भाई, इसने जो हाथ लगा इसकी मुक्ति होगी। तो बोला कि इसको है ना पिछले जन्म में इसने, ये राजा था और इसने बहुत बुरे काम कर रखे थे, तो किसी ऋषि को सताया था इसने, राजा ने। और तो उन्होंने है ना इसको श्राप दिया था। तो फिर वो बोला राजा कि फिर मेरी मुक्ति कैसे होगी, माथी तो बन जाऊंगा पागल, लेकिन मुक्ति का भी तो रहस्य बताओ। आकर मुक्ति होगी मतलब जो कोई गीता ज्ञान नहीं होगा ना, वो आपको हाँ स्पर्श करेगा, तो उसके हाथ से स्पर्श करने से ही मुक्ति होगी। तो वह उसकी मुक्ति फिर जब होगी थी। तो देखो गीता के ज्ञान में बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत ही ज़्यादा। और फिर एक बार है ना, वो था ये था, एक था तोता और एक तोती थे, और वह पिछले जन्म में राजा रानी थे। तो उन्होंने क्या करा, वो तोता है ना अपनी रानी को बहुत सताया करता, शराब वराब पी के उसे बहुत तंग करता था। तो एक दिन तोती ने गुस्सा आया, उसके है ना खाने में जहर मिला के ना, जब तो तोती नहीं थी, जब पिछले जन्म में तो उसकी पत्नी थी, वह पति पत्नी थी, और उसको जहर पिला दिया था और वो मर गया था। तो वो बहुत डरा करता उससे। तो वो बोले एक दिन तेरी मतलब भाई तेरा पिछले जन्म की कुछ याद है आके, हाँ है आके, तू के थी पिछले जन्म में, आगे मैं तो मतलब एक राजा की रानी थी, और बोला तू के था, और उन्होंने बता दिया मैं वो था। और बोला तने मना है ना तेरे को ना विष दे, मना अपने पति को है ना अपने भारिया को विष दे के मार दिया था। क्यों मारा था आपने? क्योंकि वो मेरे को बहुत तंग करता था, जुआ खेलता था, शराब पीता था, मार पिटाई करता था। तो एक दिन मैंने गुस्सा आया और उसको जहर पिला दिया। तो तोते ने उस तोती का पीछा कर लिया कि इसे मैं मारूंगा जान से, मैं भी बदला लूंगा। वो तोता जानता था पहले जन्म में मेरी पत्नी थी।
तो उसने उसका पीछा कराया, भाग वह उड़ते रहे, वह तोती थक गई तो वह गिर गई नीचे। तो गिरी कहाँ पे, एक खोपड़ी थी, उस खोपड़ी में पानी था, और वो पानी कहाँ का था, महात्मा नहाया करते उसमें, जो गीता पढ़ा करते वो उसमें नहाया करते खेता में नहाया करते। तो उस पानी के स्पर्श से तोती पड़ गई, गला उसके तोता पड़ गया, वहीं पे दोनों की मुक्ति हो गई। तो वह कहने लगे इसमें क्या था भाई, इस पानी खोपड़ी के पानी में भी आके इसमें जी ये खोपड़ी कोई ऐसी खोपड़ी नहीं है, ये महात्मा की है जो गीता ज्ञानी थे। तो गीता का ज्ञान बहुत बड़ा है, बहुत ही बढ़िया है, इसका ज्यादा से ज्यादा प्रसार करना, और ज्यादा से ज्यादा हर घर में गीता होनी चाहिए। और गीता का क्या नाम है, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। यही नाम है। और यहाँ लिखा है गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर, नीचे लिखा है गीता प्रेस गोरखपुर वाली गीता। ये देखो अब आपने दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये देखिए ये है। तो इसको जरूर लाए और अपने घर में अपने बच्चों को पढ़वाएं। इधर से दिख रहा है, देखिए दिख रहा होगा। तो ये थे वे गीता का ज्ञान, सारी भाणी से आराम से सुनियो, और एक लाइक दे दियो, आपको अच्छा लगे तो जरूर देना। और सारी बहन आइयो बेबे और पूरा सपोर्ट करो, मैंने तुम्हारे सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और 10:30 पर मेरी हर रोज प्रीमियर वीडियो आती है बेबे, सारी बहन आया करो। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रही हूँ और मेरा सपोर्ट करो। जय श्री राम, जय बाबा की, और राधे राधे, भागवत गीता की जय, गीता माता की जय।